हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम फिजिक्स के एरेनफेस्ट थ्योरम्स के बारे में। एरेनफेस्ट थ्योरम्स tells us the time dependency of expectation value of quantum mechanical operator। अर्थात जो एरेनफेस्ट थ्योरम है वो हमें किसी भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में टाइम डिपेंडेंसी को बताती है। अर्थात या फिर दोज इक्वेशन आर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स आर कॉल्ड एरेनफेस्ट इक्वेशंस। अर्थात जो इक्वेशंस या जो थ्योरम्स क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर सकती हैं, उन इक्वेशंस को हम एरेनफेस्ट थ्योरम्स और एरेनफेस्ट इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं जिन्हें हम एरेनफेस्ट थ्योरम कहते हैं। इन सभी इक्वेशंस को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल लॉ के बेसिस पर इनको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये एरेनफेस्ट इक्वेशन है। चलिए इनका प्रूफ देखते हैं हम। तो इनको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेटर लेते हैं। कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेटर ए लेते हैं और इस ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम किसी भी आर्बिट्ररी स्टेट साई के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमने क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा साई जो फंक्शन है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, इसलिए एट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पर हम साई की वैल्यू 1 ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए की कुछ इस प्रकार से आती है, ए इक्वल टू साई ए साइन। उसके बाद में हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आती है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। उसके बाद में यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास इस प्रकार से कुछ इक्वेशन नंबर 2 आती हैं। और इक्वेशन नंबर 2 आने के बाद में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन एच साई इक्वल टू ई साई। अर्थात किसी भी स्टेट साई पर जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच एक्ट करवाते हैं तो उसके बाद में हमें उसकी स्टेट ई प्राप्त आइगेन वैल्यू ई प्राप्त होती हैं। तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है या फिर जो एनर्जी ऑपरेटर होता है उसकी आइगेन वैल्यू ई का मान जो होता है वो होता है ई इक्वल टू आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। उसके बाद में यहाँ पर ई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, इस इक्वेशन में ई की वैल्यू रख देते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यूज़ आती हैं। एक तो डेल साइन और डेल टी की वैल्यू आती है कैट वेक्टर में, और एक डेल साइन और डेल टी की वैल्यू हम निकालते हैं ब्रा वेक्टर में। और इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आती हैं। फिर हमारे पास जो ऑपरेटर ए हैं उस ऑपरेटर ए की जो टाइम डिपेंडेंस वैल्यू है डी अपॉन डी टी ए इक्वल टू, इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं। और इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं तो उसके बाद में हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं जो कि जनरल इक्वेशन होती हैं। इस इक्वेशन नंबर 5 जनरल इक्वेशन कहते हैं, जिसे डी अपॉन डी टी ए इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच कट ए एच कैप प्लस डी ए अपॉन डी टी। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होती हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है दिस इज़ नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ एरेनफेस्ट थ्योरम। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑपरेटर ए है ये एक इस आर्बिट्ररी ऑपरेटर है। ऑपरेटर ए एक आर्बिट्ररी ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर के स्थान पर हम कोई सा भी ऑपरेटर एज
एन एग्जाम्पल पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर ले सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। केस फर्स्ट में यदि हम ए कैप को हम पोजीशन ऑपरेटर ले लें, इफ़ ए कैप इज ए पोजीशन ऑपरेटर देन ए कैप इज इक्वल टू एक्स कैप। ए कैप की जगह है हम इक्वेशन नंबर 5 में एक्स कैप पुट कर देते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती हैं। ये इक्वेशन हमारे पास प्राप्त होती हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स और एच कैप, we know that x cap and h cap equal to 0 because x cap commute with Hamiltonian h cap। यहाँ पर जो पोजीशन ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमारे पास d/dt x cap इक्वल टू आता है dx/dt। उसके बाद में इस प्रकार से हम यहाँ पर ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये फर्स्ट एरेनफेस्ट थ्योरम आती है d/dt x इक्वल टू px/m। ये हमारे पास पोजीशन ऑपरेटर के लिए एरेनफेस्ट थ्योरम प्राप्त होती हैं। उसके बाद में हम यदि ऑपरेटर ए के स्थान पर हम मोमेंटम ऑपरेटर लेते हैं px कैप, अब यदि हम ए के स्थान पर पी एक्स ले लें तब यहाँ पर इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर होता है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप के साथ कम्यूट होता है, इसलिए पी एक्स एच इक्वल टू 0। देन हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होती हैं d/dt पी एक्स इक्वल टू डी पी एक्स अपॉन डी टी। उसके बाद में d/dt पी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और फिर यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एफ एक्स में और जो पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो दूसरी एरेनफेस्ट थ्योरम आती है वो आती है d/dt पी एक्स इज इक्वल टू -1/m डेल वी बाई डेल एक्स। इस प्रकार से हम इन एरेनफेस्ट थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं।